नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का खास मुद्दा हमारा इस बात पर केंद्रित है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा है। न केवल कांग्रेस बल्कि भाजपा के नेता भी इस समय दिल्ली में जमे हुए हैं, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल से पहले आला कमान के पास अपने सारे समीकरणों को कांग्रेस और भाजपा दोनों ठीक करना चाहती है और इसीलिए नेताओं के दिल्ली जाने का दौर जारी है और इस दौरे पर हमारी खास निगाहें बनी हुई हैं और इसीलिए हम आज इस विषय पर आज के मुद्दे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारा मुद्दा इसी बात पर केंद्रित है कि दिल्ली में क्या होगा, दिल्ली में मेल मुलाकातों का मायने क्या है और कांग्रेस और भाजपा को फायदा क्या क्या होगा। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के तेज तर्रार नेता शिव सिंह ठाकुर जी। उनका बहुत बहुत स्वागत है शिव जी। इसके अलावा भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकुमार राठी जी, जो कि भाजपा का पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि क्या होने जा रहा है भाजपा के इस मुलाकातों से। इसके अलावा शशांक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, जो कि बताएंगे कि समीक्षात्मक रूप से इन दौरे के क्या मायने हैं। तो इस चर्चा को हम शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले शिव सिंह ठाकुर जी से, क्योंकि कांग्रेस का भी दौरा है, भाजपा का भी दौरा है। कांग्रेस क्यों दिल्ली दौरा कर रही है, पहले शिव जी बताएंगे। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का भी महाधिवेशन हुआ था। वो जो सफल महाधिवेशन था, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ में सम्मेलन हुआ महाधिवेशन, उसके बाद लगातार सभी नेताओं से जो यहाँ आए थे, दिल्ली के वरिष्ठ नेता जो, उनसे मिलने के लिए, फिर हमारे नेता राहुल गांधी जी के ऊपर सूरत में जो है जो एफआईआर मतलब जो हुआ था, उसका न्यायालय में जो प्रकरण चल रहा था उस पे वो पेश होने गए थे कल सूरत में। तो उसको लेके भी हमारे नेता जो है, हमारे नेता के प्रति जो है उनका जो सूरत में न्यायालय में गए थे। और इसी तरीके से लगातार अभी चुनाव होने वाला है। हमारी शैलजा मैडम जी जो प्रभारी जी हैं, वो लगातार दौरा कर रही हैं। तो वो भी चाहती थी कि नेता लोग आके अब चुनावी रणनीति, चुनाव का समय कम बचा है और ये मिले लोगों से, हमारे वरिष्ठ नेताओं से मिल के सारी रणनीति तैयार करें। ये सब चीजों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दिल्ली जाते रहते हैं। केंद्र की मोदी की सरकार से लगातार वो जो हमारे क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ के जो पैसा है, जो जिस विभाग का पैसा है, उसको लगातार मिलने के लिए, लेने के लिए वो लगातार प्रधानमंत्री जी से भी मिले हैं, अमित शाह जी से भी मिले हैं और भी मंत्रियों से, जो केंद्र के मंत्री, उनसे मिलकर छत्तीसगढ़ में जो उनके हक का जो पैसा है, राशि है, उसको मांगने के लिए भी जाते हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री जी जो छत्तीसगढ़ के हित के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र की सरकार के पास और हमारे वरिष्ठ नेताओं पर जो है, दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं के पास जाकर अपनी बातों को रखते हैं, ताकि वो भी लोकसभा में और संसद में उठाया जाए जो छत्तीसगढ़ के हक को मारा जा रहा है केंद्र की मोदी की सरकार के द्वारा। इसलिए हमारे नेता जो है दिल्ली में जो गए हैं, राहुल गांधी जी के कोई संगठन में बदलाव या इस तरीके के पहले संगठन को बना लिया जाए, एक ढांचा तैयार हो जाए, उसके लिए तो ये दौरा नहीं है। देखिए, हमारी प्रभारी महामंत्री शैलजा जी भी आई थी, उन्होंने भी बोला है कि जरूरत पड़ने पर जो है बदलाव किया जाएगा। तो ये भी क्योंकि अब महाधिवेशन हुआ था और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो यहाँ पे बने मतलब खड़गे जी, तो उसके बाद की प्रक्रिया अब होगी, सीडब्ल्यूसी के मेंबर बनेंगे, सारे जो प्रक्रिया होती है वो होना चालू हो रही है। तो इस उससे देखते हुए हमारे नेता लोगों को जो है बुलाया गया होगा और हमारे नेता स्वयं होके जाके, अभी बीच में 2-3 बार भी गए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी खड़गे जी से संगठन के संबंध में चर्चा किए और भी वरिष्ठ नेता लोग जो गए हैं संगठन के बारे में चर्चा किए। हमारा संगठन जो है बहुत मजबूत है, कांग्रेस की सरकार जो है बहुत अच्छी यहाँ पे भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चल रही है और बहुत सारी योजनाएं जो है वो सब मुख्यमंत्री जी जो है अपना राष्ट्रीय नेताओं को, हमारे कांग्रेस के, बताने के लिए जाते हैं। तो चूंकि अभी माननीय खड़गे जी का जो है नया जो महाधिवेशन में जो सम्मेलन में उनको प्रस्ताव पारित किया गया है, तो अब सारी प्रक्रिया, चाहे सीडब्ल्यूसी हो, चाहे महामंत्री हो, राष्ट्रीय सेक्रेटरी हो, ये सब होने के बाद अब जो है प्रदेश स्तर पे भी इस पर जो विचार किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, ये तो रही कांग्रेस की बात, लेकिन बीजेपी के नेताओं का भी दिल्ली दौरा है। हालांकि प्रधानमंत्री से उन्हें मिलना था, प्रधानमंत्री से मुलाकात उनकी नहीं हो पाई है। ऐसे में
दिल्ली में वो किन से मिलेंगे, क्या करेंगे, क्या उनका उद्देश्य है, ये भी जान लेते हैं। राजकुमार राठी जी भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी, तो आप सीधा जुड़ेंगे? टेलीफोनिक की जोड़ दीजिए ना, फोनो जोड़ जी, दीजिए। चलिए, उनसे संपर्क फोनों के जरिए हुआ है, तो हम बात करते हैं। राजकुमार जी, बीजेपी के इस दौरे का क्या मकसद है? आप लोग के नेता क्यों दिल्ली में बार बार दौरा कर रहे हैं? दिल्ली दौरे का क्या मकसद है? देखिए मोहन जी, प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं पूरे देश में चल रही है, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो जनता है, छत्तीसगढ़ के जो नागरिक है, उसको उसका फायदा नहीं मिल रहा है। इसी बात को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश आला कमान है, प्रदेश नेतृत्व है, वो दिल्ली गया हुआ है ताकि प्रधानमंत्री जी को अवगत करा सके। आप देखेंगे अमृत मिशन योजना जो प्रधानमंत्री जी की योजना है कि हर जल घर तक जो है जल पहुंचे, लेकिन इस पर मोहन जी अभी तक प्रदेश में 15 से 20% भी अपडेट नहीं है, उतना भी काम नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर में पानी पहुंचे, लेकिन भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार इस काम को रोकने का काम कर रही है। 80% घर में अभी भी ये योजना नहीं पहुंच पाई है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड का जो काम, योजना का जो काम है, वो भी काफी धीरे चल रहा है। और आप देखेंगे लगातार जो है केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उसका छत्तीसगढ़ में फॉलो अप नहीं है। मुझे लगता है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास वाला विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में लगातार आंदोलन कर रही है, आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के 16 लाख परिवार, मोहन जी, एक परिवार में 4 व्यक्ति भी मानते हैं, तो 64 लाख जो है, जो छत्तीसगढ़ के नागरिक है, जो छत्तीसगढ़ के भाई है, बहन है, उनको प्रधानमंत्री जी के जो पक्का आवास, जो प्रधानमंत्री का सपना था कि छत्तीसगढ़ के या देश के हर नागरिक के सर पर पक्की छत हो, वो छीनने का काम कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं पूरे देश में चल रही है, उसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को भी मिलना चाहिए। इसी विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो छत्तीसगढ़ से जो है दिल्ली गए हैं और प्रधानमंत्री के सामने छत्तीसगढ़ की वास्तविकता को रखेंगे कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिल रहा है। जी जी, चलिए, हाँ, हमारे पास इस वक्त अभी मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटे हैं, उनकी एक बाइट भी आई है। तो क्या चल रहा है दिल्ली दौरे को लेकर? मुख्यमंत्री का क्या कहना है? भाजपा उस पर सवाल क्यों उठा रही है? ये सुन लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या कहा है मुख्यमंत्री ने। अभी गंभीरता से विचार हो रहा है CWC के मेंबर के लिए, है ना, और उसके बाद जब हो जाएगा फिर आगे। ये कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है और पूरी ताकत लगा दिए हैं मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम ने मोहन मरकाम को बदलने के लिए, और ये शक्ति परीक्षण का दौर चल रहा है। और आने वाले 6 महीने चुनाव के पहले परिवर्तन की दृष्टि से कांग्रेस अपनी ताकत लगा रही है। अब ये आपस की गुटबाजी बढ़ती जा रही है। चलिए तो ये रही मुख्यमंत्री और डॉक्टर रमन सिंह की बात। और इस बातों से एक बात तो साफ है कि दिल्ली में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों की ओर से नेताओं का दिल्ली दौरा हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके मायने क्या हैं राजनीतिक रूप से? ये जो बातें कही जा रही है वो कितनी सही हैं, ये जान लेते हैं। शशांक शर्मा जी की ओर रुख करते हैं, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा की बात हमने सुन ली है। शशांक जी, कांग्रेस के सारे नेता दिल्ली में थे, मुख्यमंत्री वापस आ गए हैं, कोई हलचल है, संगठन में बदलाव की खबरें आ रही हैं। वहीं भाजपा के लोग प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहे थे पर मुलाकात नहीं हो पाई। जेपी नड्डा जी से मुलाकात करेंगे, केंद्रीय मंत्रियों के पास जा रहे हैं। भाजपा भी एक माहौल बना रही है, केंद्रीय मंत्रियों के पास शिकायतें पहुंचा रही है, और कांग्रेस में भी जो हो रहा है उसे भी एक शिकायती दौरा कहें क्या? देखिए मोहन जी, ऐसा है कि दोनों राजनीतिक पार्टियां जो है अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। पहले अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जब से 2018 में सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, जितने विधायक हैं सामूहिक रूप से जाके प्रधानमंत्री से एक बार भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो मुझे लगता है कि ये एक मुख्य कार्यक्रम था, लेकिन वो रद्द हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं रायपुर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, और उस समय शायद इनकी मुलाकात होगी, इस तरह की खबर आ रही है। तो अब क्या करें, तो खाली समय में अपने जो राष्ट्रीय नेता हैं, दूसरे नेता हैं, उनसे मिलने का कार्यक्रम वो लोग कर रहे हैं, तो वो एक अलग विषय आ गया है।
कांग्रेस पार्टी का जो जाना है वो कई सही मायने में अगर देखें तो महत्व रखता है। महत्व इसलिए रखता है कि जैसे अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो बता रहे थे ठाकुर साहब कि एक अधिवेशन हुआ था, उसमें सारे नेताओं से भेंट हुई थी, कार्य समिति का गठन होना है, सब कुछ होना है, वो तो है ही है। उसके अलावा आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ के जितने विधायक और बड़े नेता हैं वो 2 बार दिल्ली गए थे और दोनों समय आपको याद होगा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के भीतर में कुछ मनमुटाव चल रहा था। मुझे लगता है कि अभी उस मनमुटाव का स्वरूप थोड़ा सा बदला है, शायद अध्यक्ष बदलने की चर्चा हो रही है और इसीलिए शायद दिल्ली में जाकर बड़े नेताओं से मिलना, तमाम बातों के साथ साथ संगठन की भी चर्चा वहां पर करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ये पार्टी का आंतरिक मामला है, इस पर मुझे कुछ कहना ज्यादा उचित नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है चुनाव की तैयारियां दोनों पार्टी पूरी तरह से जुट गई हैं। केंद्रीय नेतृत्व से मार्गदर्शन लेना, केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठकर सलाह मशविरा करना, संगठन की भावी रणनीति तैयार करना, मुझे लगता है यही एक कारण है। क्योंकि इतने सारे नेता रायपुर एक साथ नहीं आ सकते, तो रायपुर के नेता वहां जाकर अपनी बात कह रहे हैं। और जो ठाकुर साहब ने कहा कि राहुल गांधी को लेकर जो कल सूरत में हुआ या और भी बाकी चीजें हैं, वो सब मिला जुला एक असर मुझे दिख रहा है। बिल्कुल, तो चुनाव के पहले शायद संगठन की सारी स्थिति क्लियर हो जाए, इसलिए इन नेताओं का दिल्ली दौरा हुआ है। दिल्ली से क्या हासिल होगा, क्या फैसला आएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि नए नियम बन गए हैं, अधिवेशन के बाद कई चीजें बदली हैं और इसलिए चर्चा का दौर जारी है। एक बार शिव सिंह ठाकुर जी की ओर चलते हैं। शिव जी, आप लोगों की बैठकों पर तो बीजेपी सवाल उठा रही है, आप कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी के नेता भी दिल्ली गए हुए हैं, उनके दौरे को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस किस नजरिए से देखती है? देखिए, हमारे मित्र राजकुमार राठी जी बता रहे थे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और इनके जो विधायक लोग जो प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे थे, 4 साल तक इन लोगों ने जो है यहाँ के विधायक क्या कर रहे थे, क्या 4 साल बाद चुनाव जब आया है, जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और इनको जो है भाजपा को यहाँ पे जो है कुछ मुद्दा विहीन हो गए हैं, तो ये प्रधानमंत्री के पास सारे विधायक जो अपना रोना रोने जा रहे हैं। 4 साल तक क्यों सोए थे? प्रधानमंत्री जी यहाँ पे कई बार आए, सारे विधायक क्यों नहीं मिले? आज प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ के मामले में जो है विधायकों से मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं, मतलब छत्तीसगढ़ को जो है उपेक्षित कर रहे हैं। भाई छत्तीसगढ़ के विधायकों से उनके तुरंत मिलना चाहिए आज, और इतनी 4 साल में एक भी बार समय नहीं दिए, मतलब मांगे नहीं शायद विधायक लोगों ने, अब मिले मांगे हैं तो इनको तुरंत देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी की बात हमारे मित्र कर रहे थे, तो उनके में इतना गुटबाजी है कि आपको समय नहीं, किसने समय लिया, कैसे समय लिया, क्यों नहीं ऐसा हो पाया? आज विधायक लोग जो टिकट ले लिए थे अखबारों में छपा है, सब कैंसिल कर रहे हैं। तो भाई ऐसा क्या हुआ, किस प्लानिंग के तहत लिया गया और किस गुटबाजी के तहत किया गया? तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम सीमा में है। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। देख रहे हैं आप कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बस वो प्रधानमंत्री आवास वाला एक उठा देते हैं। अरे, और प्रधानमंत्री आवास के अलावा भी तो बहुत सारे चीज है, उसको लेके आप प्रधानमंत्री जी को आप बोलिए। यहाँ पे रमन सिंह जी का गुट अलग है और नेताओं का गुट अलग है, ब्रजमोहन का गुट अलग है, और भी मतलब प्रजापति लोग सारे जो है यहाँ गुटबाजी चल। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी कांग्रेस की सरकार चल रही है, सारा चीज अच्छा हो रहा है। देखिए, अभी महाधिवेशन हुआ, बहुत अच्छा सफल हुआ, और हमारे मोहन मरकाम जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, परंपरा अनुसार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जब नया बनता है तो सारी चीजों पर फिर से विचार किया जाता है। तो वो परंपरा के तहत जो है हमारे जो है चल रहा है, कोई इस प्रकार का कोई नहीं है कि मोहन मरकाम जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो लेकिन परंपराएं होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नया वोटिंग से चुना गया, फिर वो अपनी जो है पूरी जो है बॉडी बनाएंगे और CWC का वो बनाएंगे। तो इस प्रक्रिया के तहत जो है हमारे जो नेता जो है छत्तीसगढ़ के वो गए हैं और अपनी बातें जो है दिल्ली में रखे हैं। जी राजकुमार जी, आप लोग पर भी सवाल उठ रहा है, क्या ऐसी गुटबाजी चल रही है? आप लोगों को तो मिलने का भी समय नहीं मिल पा रहा है, आप लोग आज तक एक साथ कभी मिलने नहीं गए, अब जाने की जरूरत पड़ रही है, ये क्या है, क्या वजह है आप लोगों का एक साथ अब चुनाव के साल में दिल्ली दौरा?
देखिए मोहन जी, पहले मैं हमारे मित्र शिव सिंह ठाकुर के सवाल का जवाब दे देता हूँ। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है। गुटबाजी तो कांग्रेस में स्पष्ट दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री जी का अलग गुट है, मोहन मरकाम जी का अलग गुट है, टीएस सिंहदेव जी का अलग गुट है। एक को मुख्यमंत्री जी प्रमोट करते हैं, दूसरा उसको डोमिनेट करने का काम करता है, और दूसरे हमारे साथी कह रहे हैं मुद्दा नहीं है, और बोल रहे प्रधानमंत्री आवास कोई मुद्दा नहीं है। 64 लाख परिवार जो व्यक्ति जो है उनके सर से पक्की छत छीनने का काम शिव सिंह ठाकुर जी आप लोग कर रहे हैं, और आप इसको बताते हैं कि इसके अलावा कोई विषय नहीं है। आप 64 लाख जो व्यक्ति है, जो छत्तीसगढ़ के नागरिक है, मैं समझता हूँ मोहन जी टोटल आबादी यहाँ की 2.5 करोड़ के आसपास है। उसमें 64 लाख की जनसंख्या बहुत बड़ी जनसंख्या होती है। उनके सर पर पक्की छत प्रधानमंत्री जी बनाना चाहते हैं, और कांग्रेस और भूपेश वगैरह उसको छीनने का काम कर रही है। और दूसरा कहते हैं कि विषय नहीं है। आपने घोषणा पत्र में जितनी घोषणा की थी शिव जी, कि कौन सी घोषणा पूरी हुई है? क्या प्रदेश में शराबबंदी हुई? अभी आप बोल रहे हैं कि जो कमेटी आपकी जाके बिहार में अध्ययन कर रही है, 4.5 साल में आपने अध्ययन नहीं किया, 4.5 साल में आपने शराबबंदी नहीं की। सत्यनारायण शर्मा जी को आपने अध्यक्ष बना के अपने कर्तव्य की तीसरी कर रही। स्काई वॉक की बात करते हैं शिव जी, तो आप लोगों ने कहा मुद्दे दिल्ली की जरूरत क्या पड़ गई? दिल्ली क्यों जा रहे हैं आप लोग? स्काई वॉक जो है जनता के लिए उपयोगी है। नहीं, वो तो सब ठीक है। दिल्ली दौरे के पीछे गुटबाजी वजह तो नहीं है। आपको युवाओं की याद आई है? आज जो 4.5 साल हो गया है, छत्तीसगढ़ में 18,26,128 लोग बेरोजगार हैं। आपने इतने नियम बना दिए, इतने कानून बता दिए कि बेरोजगारी भत्ते के दायरे में 50,000 लोग भी नहीं आ रहे हैं। आप कहते हैं 2 एकड़ से ऊपर जमीन होगी, ज्यादा जमीन होगी, बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। परिवार में कोई व्यक्ति शासकीय कर्मचारी होगा, बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। अगर किसी ने किसी नौकरी को रिफ्यूज कर दिया तो उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। राजकुमार जी, मैं मुद्दे पे बात करिए। मुद्दे राजकुमार जी, आवाज मिल पा रही है आपको? राजकुमार जी, आवाज मिल रही है आपको? राजकुमार जी आवाज मिल रही है क्या आपको? राजकुमार जी आवाज मिल रही है क्या? राजकुमार जी देने की बात कर रहे हैं, उसमें नियम। राजकुमार जी आवाज मिल रही है क्या आपको? राजकुमार जी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी राजकुमार जी, मैं जो सवाल कर रहा हूँ ये है कि दिल्ली दौरे के पीछे मकसद क्या है? कांग्रेस आरोप लगा रही है कोई गुटबाजी है, इस वजह से आप लोग बिखरे हुए हैं। आपने की है उसको भी 3-3, 4-4 हजार रुपए का इन्होंने यूजर चार्ज के नाम पर जो है। मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? मैं क्या सवाल कर रहा हूँ वो सुन पा रहे हैं क्या राजकुमार जी? को आपने सील किया, आपने गरीबों को पट्टा देने की बात। चलिए, आपको आवाज शायद नहीं मिल पा रही है, हम एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने स्टूडियो से कहूंगा कि आपको फोन काट के फिर से लगाएं। जी शशांक जी, आप समझ रहे हैं कि ये स्थिति दोनों पक्षों में है कि किसके घर में ज्यादा सेंधमारी है, किसके घर में ज्यादा गुटबाजी है, और दोनों ही पक्ष इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। क्या इन समस्याओं से, इस गुटबाजी के दंश से दिल्ली से कोई टॉनिक मिलेगा, दिल्ली से कोई संदेश मिलेगा जिससे मुक्ति मिल सकती है कांग्रेस को भी, भाजपा को भी? शशांक जी देखिए मोहन जी, मेरा अपना जो राजनीतिक अनुभव कहता है, जो 30 साल से मैं देख रहा हूँ, कि गुटबाजी को बनाए रखना जो है ना, ये केंद्र के ही संगठन चाहता है, ताकि वो अलग अलग किसी एक को ताकतवर न रहे। आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है जी बोलिए। गुटबाजी मैं आपके पास आऊंगा राजकुमार जी, पहले शशांक जी को सुन लेते हैं। देखिए, गुटबाजी कोई बहुत खराब चीज नहीं है। संगठन कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रहेगी, कार्यकर्ता होंगे, उनका बनेगा। भाजपा और कांग्रेस में गुटबाजी का जो बड़ा अंतर ये है कि भाजपा अपने लेकिन कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी ज्यादा। ऐसे में अगर अध्यक्ष बदलने की बात चल रही है तो यकीन मानिए कि आज मोहन मरकाम भी 4 साल से अध्यक्ष है, उनका कार्यकर्ता समूह तैयार हो गया है। ऐसे में अध्यक्ष बदलना, नए अध्यक्ष को मौका कब मिलेगा, ये जो आंतरिक जो तनाव होगा
उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को पड़ सकता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि संगठन बदले जाए, पहली बार सारे नेताओं दिल्ली में अपने अधिकारियों के साथ। चलिए, आवाज शशांक जी आपकी सही नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से राजकुमार राठी जी की ओर रुख करते हैं। राजकुमार जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी मोहन भाई जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप लोग की ओर से दिल्ली दौरे के पीछे मकसद ये है कि पार्टी की जो गुटबाजी है उसे दूर किया जाए, और इसीलिए आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी पीएम से मुलाकात नहीं हो पा रही है। इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए मोहन जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी की योजना है उसका छत्तीसगढ़ के नागरिकों को लाभ नहीं मिल रहा है। इस विषय को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रधानमंत्री जी से मिलना चाह रहे हैं, और एक जो मैं समझता हूँ जी मुख्यमंत्री जी की शिकायत कि आपकी योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिल रहा, आप कुछ कीजिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना का जो विषय है बहुत बड़ा विषय है मोहन जी, क्योंकि ये एक दो व्यक्ति या 1,50,000 लोगों की बात नहीं है। 64 लाख व्यक्तियों के सर पर पक्की छत बनने का काम जो सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा था, उस विषय को जो है कांग्रेस लगातार इग्नोर कर रही है। हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये बहुत छोटा विषय है। आप सोचिए, गंभीरता देखिए आप कांग्रेस के लोगों की। 64 लाख परिवार के सर पर पक्की छत बननी है और ये बोल रहे कि बहुत छोटा विषय है। चलिए राजकुमार जी, आपकी बात आ गई, मैं सवाल कर लेता हूँ। शिव जी, ये कहा जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में जो स्थितियां हैं उनके सब शिकायतों के हिसाब से बीजेपी के नेता दिल्ली गए हुए हैं। वो बताएंगे भाई आवास नहीं बन रहा है, नल जल योजना में गड़बड़ी है, खाद्य में गड़बड़ी है, तो इन सब बातों को पहुंचाने के लिए वो दिल्ली दौरा कर रहे हैं। उनका कोई गुटबाजी जैसे कामों से कोई मकसद या उससे कोई जुड़ाव नहीं है। देखिए, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जनता को जो है बरगला रहे हैं। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से, कि आप जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं, जनगणना जो है आप उसका जनगणना का रिकॉर्ड दीजिए, उसके आधार पर हम जो है हितग्राहियों को जो है वो मकान देंगे। इनके पास प्रधानमंत्री जी डाटा नहीं दे रहे हैं। किसी भी योजना का 2011 में जो जनगणना हुई थी उसका अभी तक रिकॉर्ड। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी हमारे मित्र बोल रहे हैं, जिस तरीके से आवास के नाम से गरीब जनता को इन लोग भ्रमित कर रहे हैं, इनको क्या अधिकार था जो वो ले रहे हैं, आवेदन पत्र ले रहे हैं। ये तो सरासर फर्जी काम है इनका। आवेदन लेने का काम सरकार का है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था आप लोगों ने जो आवेदन लिया है वो सारे के सारे आवेदन मुझे दे दीजिए, मैं जांच करवा लूंगा। केवल फर्जी बात ना करें इन लोग। प्रधानमंत्री जी डाटा क्यों नहीं दे रहे? और भी योजनाएं हैं गरीबों की। जानबूझ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 2011 में जो जनगणना प्रारंभ हुआ, इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने खुद होकर अब ये आर्थिक सर्वेक्षण करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आपने भारतीय जनता पार्टी के गरीबों को हर चीज में प्रधानमंत्री आवास नहीं है, और भी कई मामले हैं, मनरेगा है, गरीबों के जो है इन लोगों के साथ जो है विषय में आते हैं जी। फर्जी काम कर रहे हैं, आवास के नाम से जो जनता को बरगला रहे हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आर्थिक आधार पे इनके मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री को बोल बोल के कई बार हमारे मुख्यमंत्री जब मांग पूरी नहीं हुई तो इन्होंने खुद आर्थिक सर्वेक्षण किया है और दूध का दूध पानी हो जाएगा। जानबूझ के नरेंद्र मोदी जी ये नहीं दे रहे हैं जिससे इनका पोल खुल जाएगा, क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई है। कोरोना में बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं। चलिए इनके अमीर लोग अमीर हो गए। जवाब देंगे। इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ कि फर्जी काम जी, कर रहे हैं भारतीय जी, जनता पार्टी। आरोप में कोई दम नहीं है। आप लोग दिल्ली जाएं, कहीं जाएं, इन आरोपों की सत्यता सामने नहीं आएगी क्योंकि आरोप फर्जी है। राठी जी, क्या जवाब है? देखिए मोहन भाई, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। ये प्रधानमंत्री आवास को बहुत हल्के से ले रहे हैं और मुझे लगता है मोहन भाई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कोई यहाँ पे समस्या नहीं है। रिकॉर्ड मांग रहे हैं। देखिए भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं कि आप देखो किसको नहीं मिला है। केवल भ्रमित मत करिए आप जनता को। मुख्यमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं कि ये मामला नहीं है, ये मामला हमको रिकॉर्ड दीजिए। आप लोग आवेदन क्यों ले रहे हैं? फर्जी काम हो रहा है, FIR दर्ज हो जाएगा। जो सरकारी दस्तावेज को जिस प्रकार का जो ले रहे हैं, आपको अधिकार नहीं है। कौन सी घोषणा 36 घोषणा जिसके आधार पर अपने सरकार बनाई? शशांक जी की ओर चलते हैं। शशांक जी, शशांक जी, क्या माने दिल्ली से कोई निर्देश मिलेगा दोनों ही पार्टियों को
जिससे कोई छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल दिखाई देगी? आपको क्या लगता है? देखिए मोहन जी, ऐसा है कि अभी पूरे देश की नजर जो है कर्नाटक में लगी हुई है। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनके खिलाफ में जो कार्रवाई हुई है, एक सहानुभूति की लहर की संभावना भी बनती है। मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं कर्नाटक से है, उनकी साख की बात है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की पूरी जो ताकत है आज कर्नाटक में लगी हुई है। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की भी साख दांव पर है। मैं नहीं मानता कि आज छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस और भाजपा में कोई बहुत चर्चा हो रही होगी। एक स्वाभाविक मुझे लगता है सौजन्य भेंट हो रही होगी, अपने नेताओं से चर्चा हो रही होगी। कर्नाटक के बाद ही छत्तीसगढ़ उसमें मामला खुलेगा, तब चुनावी चर्चा संगठन कांग्रेस में जरूर मैं कह सकता हूं कि संगठनात्मक चर्चा जो कुमारी शैलजा है वो बड़े नेताओं के साथ मिलकर आगामी जो रणनीति है वो तैयार करेंगी। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ होने वाला है। जी, तो एक संकेत मिलता है शशांक जी की बातों से कि फिलहाल जो हलचलें हैं, कयास हैं, अटकलें हैं, वो उतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि अभी काफी समय छत्तीसगढ़ के चुनाव में अभी कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती कर्नाटक है, जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। शायद इसीलिए हवा जरूर बातों को मिल रही है, लेकिन जो है उसमें सच्चाई नहीं है। शिव जी की ओर रुख करते हैं। शिव जी, क्या माने केवल संगठन की कुछ एक छोटी मोटी बातों को लेकर ये नेता जुटे हुए हैं, या कोई और बात भी हो सकती है? क्योंकि इतने बड़े बड़े नेताओं का दिल्ली जुटना, कहीं ना कहीं कोई बात तो है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, फिर कहूँगा कि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके बाद जो है प्रक्रियाएं होती है, CWC के बनते हैं। यहाँ पे प्रस्ताव पारित हुआ कि चुनाव CWC का नहीं होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को सारे अधिकार दे दिए गए हैं। तो उसके तहत अब जो है हमारे नेता जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं और अपनी अपनी बात छत्तीसगढ़ के बारे में बता रहे हैं। कांग्रेस संगठन को जो है कैसे मजबूत करना है और आगे चुनावी प्रक्रिया है उसको कैसे करना है, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। और जो परंपराएं हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो संगठन को फेरबदल करने का और जो बनाने का स्ट्रक्चर बनाने की जो परंपराएं हैं, उस परंपराएं को निर्वहन कर रहे हैं। उसके तहत क्या बदलाव होगा और क्यों नहीं होगा, ये सारी चीजें वो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्लानिंग कर रहे हैं। दोनों चीजें वो स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं जो होता है नियमानुसार, परंपरा अनुसार। और ऊपर से छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में जो चुनाव है, जो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम पूरा तैयारी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है अभी तक। चलिए, आश्वस्त है कांग्रेस की ऐसी कोई बात नहीं है। एक स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए जो चर्चा होनी चाहिए वो चर्चाएं हो रही हैं। भाजपा क्या सोचती है, बीजेपी क्या लेके आएगी दिल्ली से, जान लेते हैं। राजकुमार राठी जी, पूरी चर्चा हो गई। आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर अगर हम बात करें तो दिल्ली आप लोगों के लिए क्या निर्देश देने वाली है, या क्या आप लोग वहां से लेके आएंगे जिससे कि छत्तीसगढ़ के भाजपा में नई जान आ जाए? देखिए मोहन जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं चल रही है उस सबका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिले। क्योंकि आप देखेंगे विश्व पटल पे, पूरे देश के पटल पे अपन देखते हैं तो सबसे ज्यादा गरीब जो है छत्तीसगढ़ में गरीबी का परसेंटेज ज्यादा है, जबकि समृद्ध प्रदेश है छत्तीसगढ़। हमारे यहाँ कोयला है मोहन जी, हमारे यहाँ लोहा है, हमारे यहाँ बॉक्साइट है, हमारे यहाँ एल्युमिनियम है। सभी प्रकार के मैं समझता हूँ खनिज जो है छत्तीसगढ़ में है और सबसे समृद्ध धरती है। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ का जो है मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा गरीबी वाला परसेंट जो है छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के नेताओं की ये मंशा है कि छत्तीसगढ़ के जो नागरिक है वो समृद्ध हो, छत्तीसगढ़ से गरीबी दूर हो। और इसी विषय को लेकर प्रधानमंत्री जी की योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के नागरिक को मिले, क्या वो अमृत मिशन योजना हो, क्या आयुष्मान कार्ड हो, क्या प्रधानमंत्री आवास हो। इसके अलावा भी 265 योजनाएं प्रधानमंत्री जी की चल रही है। हम चाहते हैं कि सारी योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिले और समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक शासन की सुविधा पहुंचे। इसी विषय को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता को लेकर हमारा जो प्रदेश आला कमान है वो राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलना चाह रहा है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में आपको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार जो है 6 महीने। चलिए जी, आपकी बात से साफ है कि बीजेपी इस प्रदेश को जीतना चाहती है और इसीलिए हर तरीके के जो प्रयत्न हैं, प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं और इसके लिए केंद्रीय नेताओं के बल की जरूरत है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा गया, समय वो नहीं दे पाए, लेकिन
जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी और इसीलिए दिल्ली में ज्यादातर बीजेपी के नेता हैं। लेकिन क्या केवल ये मुलाकात योजनाओं के चर्चाओं के संबंध में है या नेतृत्व में भी कोई बदलाव बीजेपी करेगी, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। लेकिन कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं कोई हलचल है। चुनाव के पहले अपना कायाकल्प कांग्रेस कर लेना चाहती है, संगठन को मजबूत कर लेना चाहती है, इसलिए दिल्ली में यहाँ के नेता जमे हुए हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े, शिव सिंह ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राजकुमार राठी जी आपका भी धन्यवाद और शशांक शर्मा जी मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। तो तीनों मेहमानों के धन्यवाद के साथ हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली दौरे के टॉनिक से कांग्रेस और भाजपा मजबूती के साथ जब छत्तीसगढ़ में लौटेंगी तो नया रूप दिखाई देगा राजनीति का और उस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप लोग देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।